हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से जी। कल पाकिस्तान का नामीबिया से मैच है और उम्मीद तो यही कि पाकिस्तान नामीबिया से जीतेगा। लेकिन उससे ज़्यादा सवालात ये मतलब जो लोग देखना चाहते हैं कि कल मैच में किन खिलाड़ियों को खिलाया जाता है। क्या टीम मैनेजमेंट में इतने गट्स है कि वो बाबर को और शाहीन को बिठा दे या इवन शादाब को बिठा दे। शादाब का तो मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन शाहीन और बाबर की जो परफॉर्मेंस रही है उसके बाद तो बनता नहीं उनका खेलना। तो क्या मतलब टीम मैनेजमेंट, क्या कप्तान सलमान अली आगा में इतने गट्स हैं कि वो इन दोनों सीनियर प्लेयर्स को बिठा सकते हैं? This is going to be the most interesting aspect of what you call it the match tomorrow. बाकी तो इट्स अगेंस्ट नमीबिया, इट्स एसोसिएट टीम, तो यू वुड से कि जी पाकिस्तान जीतेगा, जीतना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन द वे दिस वर्ल्ड कप हैज बीन गोइंग, लाइक यू नो यू कांट टेक एनी टीम लाइटली एंड नमीबिया इज नॉट अ बैड टीम एट ऑल। मैंने उनका मैच देखा था अगेंस्ट इंडिया, तो मतलब उनके पास इंडिया तो बहुत स्ट्रांग टीम है ना, तो लेकिन उनके पास कुछ बॉलर्स भी अच्छे हैं, उनका कप्तान भी बड़े मतलब इतनी वेरिएशन से बॉलिंग करता है कि बंदा हिल जाता है, बैट्समैन भी। और आई थिंक 4 विकेटें वो ले गया था अगेंस्ट इंडिया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 4 या 3 विकेटें ले गया था वो आफ्टर कंसीडिंग जस्ट 15-16 रन। तो ही कुड बी हेडेक फॉर पाकिस्तान। प्लस फिर दूसरा ये कि उनके बैट्समैन 2-3 बड़े अच्छे हैं ऊपर के, बड़ा उन्होंने स्टार्ट ठीक ठाक दिया था इंडिया के खिलाफ भी। तो पाकिस्तान नीड्स टू बी केयरफुल, यू नो, पाकिस्तान नीड्स टू बी रियली केयरफुल एंड आई थिंक मुझसे अगर आप पूछें तो इट्स टाइम दे मूव्ड ऑन नाउ। ठीक है, फाकिर को भी मैं चांस नहीं दूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वुड रादर गो फॉर लाइक बाबर को अगर आप हटा रहे हैं ख्वाजा नाफे को डालें यार, यंगस्टर को डाल के देखें क्या वो करता है क्या नहीं करता। फाकिर को खिलाने का आपको ज़्यादा शौक हो रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। If you want the fact that you want Khwaja Nafir to, you can ask him to keep wickets because he keeps wicket and try out. अगर फ़ाकिर को आपको खिलाना ज़रूरी है तो फिर आप फ़ाकिर को बाबर की जगह जा रहे हैं और ख्वाजा नाफिर को आप उस्मान खान की जगह ट्राई करके देखें। बिकॉज उस्मान खान डिस्पाइट गेटिंग 40 समथिंग अगेंस्ट इंडिया, वो लगता ही नहीं है यार, वो इंटरनेशनल लेवल वाली बैटिंग ही नहीं है उसकी, यू नो, इट्स जस्ट टू मतलब किसी वक्त भी आउट होने वाला सीन होता है उसका। वो अथेंटिसिटी नहीं है उसके शॉट्स के अंदर। आई मे बी बीइंग अ बिट अनफेयर टू हिम, लेकिन दैट्स द वे आई लुक एट थिंग्स। बाकी शाहीन की जगह आप नसीम को खिलाए। आई वुड रादर प्ले विद सलमान मिर्ज़ा। एक आप स्पिनर कम कर दें, और ये जो एक ड्रामा स्टार्ट किया हुआ है कि फ़हीम अशरफ से बॉलिंग ही नहीं करानी, इसको ख़त्म करें, फ़हीम अशरफ से बॉलिंग कराना शुरू करें। और इतने स्पिनर्स खिलाने की ज़रूरत है नहीं भाई, साफ सीधी बात है। बट द हेडेक इज़ द बैटिंग, क्योंकि बात यह है कि सलमान अली आगा कप्तान है भाई, 3 मैचेस खेल चुका है, क्रिटिकल नंबर 3 पोजीशन पे आ रहा है और उससे तो रन ही नहीं होके दे रहा है। तो कप्तान अगर रन नहीं करेगा और वो भी नंबर 3 पे आके, तो भैया फिर एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा अब सलमान अली आगा कोई सूर्य कुमार यादव तो है नहीं ना, उसके इर्द गिर्द इतनी स्ट्रांग बैटर्स है कि कवर कर लेते हैं वो, अगर कप्तान जो है आउट ऑफ फॉर्म हो, जैसे सूर्य कुमार यादव के साथ हुआ था। तो सलमान हैज़ टू गेट रन्स, यू नो, बिकॉज गोइंग इनटू द सुपर 8, इफ ही फेल्स टुमारो आल्सो, देन इट विल बी देन ही विल फील द प्रेशर। और बैटिंग हमारी यार, आई एम नॉट सरप्राइज, यू नो, दैट आर बैटिंग स्ट्रगल्स फॉर द सिंपल रीजन, आई टेल यू व्हाई। कि मैं मतलब, यू नो, आई वाज शॉक टू लर्न दैट दिस, ये जो जो इन्होंने बैटिंग कोच रखा है हनीफ मलिक, ही इज़ नाउ बीन विद द टीम फॉर अ कपल ऑफ टूर्स, ही इज़ आल्सो इन द वर्ल्ड कप। अब हनीफ मलिक यूज्ड टू प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट, दैट मच आई नो, मतलब ये डिफरेंट टीमों से भी खेला, कराची से भी खेला, एंड देन ही यूज्ड टू आल्सो प्ले फॉर अ प्राइवेट, ही वाज फॉर नंबर ऑफ इयर्स ही वाज इन्वॉल्व विद देम, और अ प्राइवेट टी कंपनी, समथिंग लाइक दैट। तो मैं उसका जब मैंने स्टैट्स चेक किए तो यार, जिस बंदे का फर्स्ट क्लास 77 मैचेस में है, उसका 16 का बैटिंग एवरेज है, कोई 100 नहीं है। फिर नीचे आ जाएं उसमें लिस्ट ए वनडे मैचेस में, तो 14 का बैटिंग एवरेज है। 20 T20 के जो मैचेस वो खेला है उसमें उसका 11 का बैटिंग एवरेज है। और 101 का स्ट्राइक रेट है T20 क्रिकेट में, जो जितने मैचेस वो खेला है। यानी कि एक बंदा तकरीबन कोई 130 मैचेस खेला है इन ऑल फॉर्मेट्स, अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, फॉर इन डोमेस्टिक क्रिकेट, एंड द गाय हैजंट गॉट अ सिंगल सेंचुरी। 130 मैचेस में एक सेंचुरी नहीं है उस बंदे की, और 850 है। अब मेरी नहीं समझ में आता आजकल क्या चल रहा है यार, कि ये किस तरह से बंदा कोच मतलब स्पेशलिस्ट हो जाता है। मतलब हाउ हाउ डज ही क्वालिफाई टू बी द बैटिंग कोच ऑफ द पाकिस्तान टीम? कितनी भी डिग्रियां हो, सर्टिफिकेट्स हो, जो भी हो यार, लेकिन जब एक बंदे ने अपने कैरियर में मतलब वो खुद परफॉर्म नहीं कर पाया एज अ प्लेयर, तो फिर यार आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एज अ कोच वो कोई बहुत बड़ा उसके अंदर चेंज आ जाएगा? भाई मुझे बता दो, क्या चेंज आ जाएगा मुझे बताओ। एंड देन यू नो आई नो दी मेंटालिटी ऑफ अ प्लेयर्स यार, हमारे प्लेयर्स उस टाइप के हैं आजकल के, ये पौध के तो प्लेयर्स ऐसे हैं कि ये तो मतलब किसी, दे डोंट बॉदर ऑल्सो, दे डोंट मतलब कोई ये ज़्यादा भाव देते ही नहीं है ऐसे कोचेस को कि जिन्होंने कोई क्रिकेट ज़्यादा खेली नहीं है, या जिनका कोई इतना वो क्या कहते हैं अपना
मतलब कोई स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग कैसे बोलते हैं रिकॉर्ड ना हो। अब आजकल ये कहा जाता है कि नहीं जी ज़रूरी नहीं है, कि बहुत सारे ऐसे भी कोचेज़ हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास खेली ही नहीं है। वो खेल रहे हैं, वो कोचिंग कर रहे हैं, टॉप लेवल की कोचिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट आई थिंक माइक हैसन भी नहीं खेला हुआ फर्स्ट क्लास, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो आजकल तो ये चलता है कि जी वो कोचिंग एक अलग चीज़ है और खेलना एक अलग चीज़ है। बट आई ऑलवेज से दिस कि a person who has been successful as a player, there's more chances of him being more successful as a coach because he has been through it all. He understands कि होता क्या है. That's one reason why राहुल द्रविड़ शास्त्री की मैं मिसाल दे दूं, आप देख लें, गंभीर भी अभी कोच है, ये आपको नजर आ जाता है यार, चीज नजर आती है। मतलब अब ये आई डोंट नो यार कैसे 16 क्या है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट सनीम मलिक, अल्लाह ताला उसको और कामयाब करें, लेकिन यार पाकिस्तान टीम की बैटिंग कोचिंग की पोजीशन कोई मजाक तो नहीं है यार, क्या आप इस तरह से, मतलब आप रिकॉर्ड तो देखें कि बंदे का क्या है। अब या तो क्योंकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या कनेक्शन है क्या है, लेकिन आजकल पीसीबी की भी स्पॉन्सरशिप डील्स हैं ना, चाय कंपनीज के साथ, तो पता नहीं यार, यू नेवर नो। लेकिन बहरहाल आई डोंट नो यार, बट his stats don't like inspire confidence। तो मे बी हमारे जो बैटिंग के जो मसले हैं वो नज़र आते हैं, सबको साफ नज़र आ रहे हैं कि क्या मसले हैं क्या मसले नहीं है। तो आई डोंट नो यार। और अब तो खैर के क्योंकि इंडिया से हम हारे हैं तो काफ़ी लोग रगड़ रहे हैं, मतलब उसको माइक हैसन को भी रगड़ रहे हैं, सलमान यादव को भी। अच्छा ये मतलब जो हमारे ये जो नए पोत के प्लेयर्स हैं ना, इनका एक बड़ा वो है, ये बड़ा कूल एक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जी ठीक है यार हार गए कोई मसला नहीं है और ये वो करके। बट अभी इनको, अभी मैं आपको बता दूं कि अगर यही एटीट्यूड से ये रहे तो इनको भी सुपर 8 में भी झटके पड़ेंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये इंडिया को तो छोड़ दें, इंडिया का तो जो होता हो गया। अभी जो सुपर 8 में खेलेंगे वहाँ भी इनको ऐसे ही झटके पड़ेंगे, क्योंकि जब तक कि आप अपनी गलतियाँ नहीं मानेंगे और आप कैसे बोलते हैं एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि यार ये हमारे वीक लिंक्स है, और जब तक कि आप क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होता भाई, आप कुछ नहीं कर सकते। ये अब बहुत हो गया यार हमारा जो है ना, लाइक बार बार कोई नहीं मतलब बर्दाश्त कर सकता कि इस तरह से आप फेल होते रहे, आपके प्लेयर्स भागते रहे चैलेंजेस से, इस तरह कोई नहीं बर्दाश्त करता यार। मतलब इट्स जस्ट, और फिर उसके बाद वही कि सोशल मीडिया पे सब चलता रहता है। अच्छा हमारे फॉर्मर प्लेयर्स भी यार माशाल्लाह से, वैसे मैं कहूँ कि मतलब यार मुझे इतनी हंसी आई, वो मैं देख रहा था कि शोएब अख्तर साहब हमारे, बंदा तो है बड़ा अच्छा बंदा है, लेकिन ज़्यादा बोलता है। उस दिन भारत से हारे तो वो भी जज्बात में आ गए, तो उन्होंने एक इंडियन टीवी चैनल पे बैठ के भाई, मतलब एवरी वन न्यू हु ही वॉज टॉकिंग अबाउट, रगड़ के रख दिया उन्होंने चेयरमैन साहब को, और नाम नहीं लिया लेकिन रगड़ के रख दिया, सबको पता था वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब आपको पता है आजकल कैसे हालात चल रहे हैं, मतलब तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ हाउ यू स्पीक व्हाट यू से। एंड आई एम ऑल फॉर इट, आई से कि आप क्रिटिसाइज करें बट बी वेरी केयरफुल विद द लैंग्वेज यू यूज़। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ डेज। यूट्यूब पे आप जज्बात के उसमें बह जाएं और फिर आप कोई उल्टी सीधी बात कर दें, आजकल जिस किस्म के लॉज हैं, साइबर लॉज वगैरह है, डिफेमेशन के लॉज हैं, आप मतलब जो है ना आपका काम उतर सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से। अब शोएब अख्तर ने इमोशनली तो बहुत कुछ कह दिया। अब कल जब मैंने देखा उसको एक पाकिस्तानी टीवी चैनल में, ऐसा उससे सवाल हुआ कि आप तो मोहसिन नकवी और यहाँ बड़ा उड़ा रहे थे और यहाँ तो आप बड़ा उनका वो कर रहे हैं, तो कह नहीं नहीं मैं, आप लोग गलत समझे, मैं तो मोहसिन नकवी, मोहसिन भाई का तो मैंने की तरफ तो मेरा इशारा ही नहीं था, मैं तो कुछ और बात कर रहा था, मैं तो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के बारे में बात कर। अबे भाई इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का क्या ताल्लुक है टीम की परफॉर्मेंस से या बोर्ड को चलाने में, मुझे ज़रा बता दो। तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई खुदा के लिए जितने हमारे साबिक प्लेयर हैं, जब बोलते हो तो सोच समझ के बोला करो यार, सोच समझ के। एक और मैं शो देख रहा था, मतलब शोएब मलिक कर रहे हैं होस्टिंग, उसमें कोई एक्ट्रेस थी पता नहीं कौन थी, मतलब द वे शी ट्रीटेड हिम यार, इट वाज लाइक ही वाज टोटली लेफ्ट। वो कहते हैं ना कि आजकल की लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो एक आता है चश्मे लगा के और ये वो करके जब किसी की बेइज्जती होती है, तो इट वाज लाइक सो सैड टू सी दैट। बट देन ठीक है, बोलते ज़्यादा है ना ये लोग, कुछ प्लेयर्स को आदत पड़ गई है, ये समझते हैं जी मीडिया पे आके बड़ा आप मतलब जो है हिप हॉप की तरह आप बात करें, ये करें, अपने आप को स्मार्ट समझे तो बहुत अच्छा रहता है। तो फिर कभी कभार यही होता है। अब बात ये है कि भाई मेरे आप थोड़ा सोच समझ के बात किया। वो अब वो मैं तनवीर अहमद को देख रहा था, वो पूरी एक लंबी कहानी खींच रहे थे बाबर आजम के लिए, ठीक है, कि अब उनको कोई नहीं छोड़ेगा, और मैं भी बड़ा हैरान हूँ कि वो क्यों नहीं इस मतलब उससे निकल पा रहे हैं, और फलानी और धमकानी, और अब जिन जिनको वो कभी इंटरव्यू देते नहीं थे किसी को, तो अब जो लोगों को ने इंटरव्यू नहीं दिए तो अब वो जो है वो अपना बदला उतारेंगे, वो ये करेंगे। भाई मतलब कोई तो लॉजिकल कभी बात कर लिया करो बैठ के भाई।
मतलब बाबर आजम के क्या बल्ले पकड़े हुए हैं, मतलब जो भी उनके साथ अगर कोई कर रहा है तो क्या बाबर आजम का बल्ला पकड़ा हुआ है लोगों ने, जब वो बैटिंग करने जाता है तो क्या पीछे से साफी सा बल्ला खींच रहे होते हैं कि नहीं तो मत खेलना। क्या ये बातें हैं यार। एक टॉप प्लेयर की पहचान, क्या विराट कोहली नहीं निकला बैट पैच से? क्या सूर्या कुमार यादव नहीं निकला बैट पैच से? क्या स्टीव स्मिथ नहीं निकला बैट पैच से? क्या इससे पहले जो रूट नहीं निकला बैट पैच से? और कैसे निकले वो? सोशल मीडिया से नहीं निकले भाई। विराट कोहली को क्या कम बुरा भला कहा गया था जब वो आउट ऑफ फॉर्म था? सूर्या कुमार यादव को कम बुरा भला कहा जा रहा था? लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं वो बड़े प्लेयर होते हैं यार, वो दे कम आउट ऑफ इट। तो अगर बाबर साहब नहीं अपने उससे निकल पा रहे हैं, जिस वो मतलब गार में जाके फंस गए हैं, तो उसमें मतलब आप दूसरों को क्या ब्लेम, उसमें भी दूसरे ब्लेम करने के लिए भाई। ये देखें आप जरा कमाल। तो ये क्या बैठ के ये लोग एनालिसिस करते हैं, मैं तो ये समझ में नहीं आता कि किस किस्म की ये एनालिसिस कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल यार, यहाँ तो आपको पता है कि सभी चलता है भैया, जिसका जो दिल चाहता है वो अपना बोलता रहता है। और बाकी यार ये अपना, हाँ एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर कि जी वो इंडिया पाकिस्तान से जीत तो गया, लेकिन उनके आपस खिलाड़ियों का आपस में झगड़े हो गए जब उसने कुलदीप यादव ने कैच छोड़ दिया हार्दिक पांड्या का, और यूं करके। मतलब यार क्या ये, मतलब ये कौन सी साफत है, मेरी समझ में नहीं आता यार। आई मीन ये तो किसी टीम में नहीं होता कि अगर एक प्लेयर से कैच छूट जाए तो वो नाराज़ होता है बॉलर, या मतलब कोई डिबेट होती है, कोई आर्ग्यूमेंट होती है, गर्मा गर्मी हर जगह होती है, उसमें ऐसी क्या बात है। लेकिन वो कोई मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि टीम स्पिरिट पर असर पड़ता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं इससे। मतलब आप ये सोचिए कि वेस्ट इंडीज़ के तो वो जो है क्या नाम है, अलजारी जोसेफ, वो तो मतलब फील्ड छोड़ के चला गया था जब ज़्यादा उसको कुछ बोला कप्तान ने, शे होप ने, तो वो तो फील्ड छोड़ के चला गया था एक मैच के अंदर। उसका तो ये हाल था कि वो इतना अपसेट हो गया था कप्तान से। तो ये मतलब बेकार बातें हैं यार। आप फोकस करो क्रिकेट के ऊपर कि भैया कि क्रिकेट में क्यों हम पीछे रह गए हैं भारत से, ये असल चीज़ है। कि ये मालूम करो कि हम किस तरह से इनको पकड़ सकते हैं। ये बातें, यही तो मैं कहता हूँ कि यार ये लोग समझते नहीं है कि इस किस्म की, ये क्या समझ रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को इस किस्म की खबरें लगा कर, इस किस्म की बातें करके? नहीं, आप नहीं सपोर्ट कर रहे। आप रियलिस्टिकली बताएं लोगों को, इनको असल इनका आईना दिखाएं, इनको आईने में अपने आप को दिखाएं कि यार ये आपकी वर्थ है भाईजान, और आपने बड़ा बनना है तो ऐसे करना। अगर सौरव गंगुली कह सकता है ये बात ओपनली, नाम ले लेकर करके, ये प्लेयर्स थे जिनके साथ हम खेलते थे और मज़ा आता था खेलने का, क्वालिटी क्रिकेट होती थी, तो फिर ये जो करंट लॉट है इनको सोचना चाहिए। दे शुड थिंक अबाउट इट, दैट दिस इज वेयर दे आर रेटेड। And because why? Because they have nothing to show in the careers. Yeah, let's be honest. They have nothing to show in the careers. मतलब कोई एक प्लेयर, बाबर को तो सोशल मीडिया ने बनाया ना यार। हारिस रऊफ, शाहीन, ये सब सोशल मीडिया की पैदावार है ना यार सारे। ज़्यादा कर तो सोशल मीडिया ने बनाया ना। कब तक इससे चलता रहेगा भाई? ऐसा तो काम नहीं चलेगा यार, सीधी सी बात है। बाकी और क्या यार, हॉकी बड़ी कुछ खबरें हैं, लेकिन आई विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। लेकिन हॉकी में भी बहुत कुछ हो रहा है यार, मतलब अल्लाह माफ़ करे यार, क्या बोले हमारी। एनीवे, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टेक केयर, फिर आपसे बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।